क्या आपको पता है कि आपके बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा है? आपके दोस्तों के साथ 1 मिनट लीजिए और उनके बारे में डिस्कस कीजिए। डिस्कशन के बाद आप बहुत सारे आंसर्स में बहुत सारे ऑर्गन्स को आंसर्स में लाए होंगे, बट उनमें से जो हार्ट है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहा गया है और वो हॉलो और मस्क्यूलर है। अब हम आपके जो कुछ मिसकंसेप्शंस है हार्ट के बारे में उनको पहले देखते हैं। जो है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में सिचुएटेड है, पर ऐसा नहीं है। हार्ट जो है वो थोरासिक, मिडिल ऑफ द थोरासिक, मतलब बीच में थोरासिक कैविटी के बीच में, मिडिल ऑफ द थोरासिक कैविटी जो कि दोनों लंग्स के बीच का पोर्शन है, उनको हम मीडियस्टम भी कहते हैं, वहां सिचुएटेड है। और आप बोलोगे कि हम बिलीव करते हैं कि हार्ट जो है वो ये शेप का होता है, बट ऐसा नहीं होता। हम हार्ट की शेप मतलब उसके एनाटॉमी और उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब उनके साइज के बारे में पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि हार्ट का साइज कितना होगा? हार्ट का साइज एक मुट्ठी की तरह होता है या उतना होता है अपने बॉडी में। जितना आपका मुट्ठी का साइज है उतना ही आपका हार्ट का भी साइज है। इट इज सेड दैट इट इज वंस फीस्ट साइज। फिर आपको क्या लगता है उनका वेट कितना होगा हार्ट का? हार्ट का वेट जो है वो 250 to 300 ग्राम्स है। अब उसके डायमेंशन के बारे में देखते हैं। हार्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर इन लेंथ है और 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ है। अब हम हार्ट और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक हमने हार्ट और उसके कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में पढ़ा है। अब हम हार्ट के कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट का जो कवरिंग है वो डबल लेयर्ड पेरिटोनियम से बना है, जो है पेरिकार्डियम। अब ये पेरिकार्डियम जो है वो 2 लेयर है। उसके 2 लेयर में से पहला लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कि आउटर लेयर होता है उसका, और वो टफ और इनइलास्टिक फाइब्रस टिश्यू से बना है। और ये जो सीरस पेरिकार्डियम है वो इनर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम है, और वो जो लेयर है वो 2 लेयर से वापस बना है, जो है पेराइटल लेयर, जिससे कि वो फाइब्रस पेरिकार्डियम को लाइन करता है, और विसरल लेयर जो है वो हार्ट को स्टिक करके रखा हुआ, मतलब हार्ट से स्टिक हुआ है, और वो हार्ट का आउटर कवरिंग बन जाता है। अब जो पेरिकार्डियम के फंक्शंस है वो हार्ट को फिक्स करके रखता है मिडस्टम में, वो पोजीशन पे उसको फिक्स बनाए रखता है और उसके मोशन को बहुत लिमिट करता है, वो उसे कहीं हिलने नहीं देता ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। अब जो सेकेंड फंक्शन है वो प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। थर्ड है लुब्रिकेट करता है हाथ को, ताकि वो कहीं पे भी उसको फ्रिक्शन ना मिले। अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच का जो स्पेस है वो स्पेस पूरा पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरा हुआ है, और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन को बहुत कम कर देता है पेरिकार्डियम के बीच में। जब हम पेरिकार्डियम के बारे में जब पढ़ा था तो वो 2 लेयर से बना है, तो उसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो बहुत रिड्यूस कर देता है। जैसे कि हम घर बनाते समय हम दीवारें बनाते हैं ताकि हम अपने आप को बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशन से बचा सकें, वैसे ही हार्ट का भी हार्ट वॉल है जो उसको आउटर कंडीशंस ऑफ द हार्ट जो बॉडी में होते हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सके। अब हम देखेंगे हार्ट के वॉल के बारे में। हार्ट वॉल जो है वो 3 लेयर से बना हुआ है, जो है एपिकार्डियम आउटर लेयर, मायोकार्डियम जो होता है मिडिल लेयर, और एंडोकार्डियम जो होता है इनर लेयर। अभी जो एपिकार्डियम है वो कनेक्टिव टिश्यू और फैट से बना हुआ है, और वो हार्ट को आउटर पार्ट से एकदम प्रोटेक्ट करके रखता है, और वो एकदम पेरिकार्डियम के नीचे है। अब मायोकार्डियम जो है वो मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट वॉल है, और वो सबसे मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कंसिस्ट करता है, क्योंकि उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द मसल फाइबर। इनके पास मसल फाइबर होते हैं और इनके वजह से ही वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सिस्टोली है और रिलैक्सेशन है वो डायस्टोली ऑफ द हार्ट होता है। अब
एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम जो है वो है इनर लेयर और वो एंडोथियल सेल से बने हुए हैं और ये जो है ये लेयर स्मूथ और नॉन अडहेरेंट सरफेस प्रोवाइड करता है जो कि ब्लड कलेक्शन और पंपिंग के लिए हेल्प में आता है।